हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1.3 एक्सरसाइज। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से एनसीईआरटी 1.3 एक्सरसाइज, तो चैप्टर नंबर सिस्टम। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट? एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपको क्या करना है स्टूडेंट? एक्सप्रेस करना है 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। आपको P अपॉन क्यू के फॉर्म में स्टूडेंट क्या करना है? इसे एक्सप्रेस करना है, राइट। और देखते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है, ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है आपका। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है रेशनल होगा, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख पाएंगे। उसी तरह पैटर्न पे करेंगे जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है। लेट करेंगे जो भी नंबर गिवन है आपको x 0.9999, आप उसे कितनी बार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो रिपीटिशन में नंबर है। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग वही पैटर्न अपनाएंगे। क्या स्टूडेंट? पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 10x और 9.999। अच्छा मुझे बताइए, अगर 9 रिपीट हो रहा है तो क्या मैं इसमें एक बार और 9 लिख सकता हूँ? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ पॉइंट के बार वाली डिजिट आपकी आ गई है कॉमन, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिजिट हो जाएगी आपकी कैंसिल। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप सेकंड को फर्स्ट में से क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर आप लोग फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी पॉइंट के बाद वाली डिजिट तो खत्म हो गई। ठीक है, 9 में से 0 गए, कितना बचेगा? 9। 10x माइनस एक्स 9x, सो x इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में 9 अपॉन 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1। सो 1 इज अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। so it can be write in the form of p upon q, so it is a rational number। राइट स्टूडेंट, कर पाएंगे सब लोग? अच्छे से नोट कर लीजिए। अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं फिर। चलिए, आई होप हो गया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी एनसीईआरटी के बुक में क्या है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बताइए स्टूडेंट इन द बिल्डिंग ब्लॉक इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17। जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे, जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपको ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिशन में आपकी आएंगी। कितनी नंबर ऑफ डिजिट आपकी रिपीटिशन में आएंगी, यानी बार के अंदर आएंगी, जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे। ठीक है, एंड परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके चेक करके बताना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। जितना आपने बताया है कि कितनी जीरो आ रही हैं वो आएंगी या नहीं। करके देखें, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, कोई बात नहीं, करेंगे। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन कट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत लंबा इसका प्रोसीजर है।
1 को 17 से डिवाइड करना है आपको, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा, तो आप इसे 0 पॉइंट लगा लीजिए। 0 के बाद जाएगा? नहीं जाएगा, तो एक 0 लगा लीजिए, एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है 17 5 जा कितना होता है? 85। 17 5 जा 85। कितना बचेगा स्टूडेंट? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15, ठीक है। पॉइंट लग रहा है, 0 लगा लिया आपने। अब बताइए कहाँ से जाएगा ये जाएगा 17 8 जा 17 8 जा स्टूडेंट कितना होता है आपका? 136, ठीक है। कितना बचेगा? 14, मैंने 0 लगा लिया। फिर से 8 से जाएगा स्टूडेंट 136, कितना बचेगा? 4, पॉइंट लग रहा है, 0 लगा लिया। 7 2 जा 17 2 जा 34, कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, 0 लगा लिया मैंने, ठीक है। अब ये जाएगा 3 से 17 3 जा 51, कितना बचेगा स्टूडेंट? 90, मैंने 0 लगा लिया। इसके बाद जाएगा ये 5 से 17 5 जा 85, 5 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, 0 लगा लिया मैंने। फिर से 17 2 जा 34, 3 से नहीं जाएगा, 351 होता है, ठीक है। 17 2 जा 34, कितना है? 16, 0 आ गया। स्टूडेंट इसके बाद किससे जाएगा बताइए आप लोग? 17 9 जा 153, कितना बचेगा? 7, पॉइंट लग रहा है, 0 आ जाएगा। 17 4 जा कितना होता है? 68, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लग रहा है, 0 आ गया। 17 1 जा 17, कितना बचेगा? 3, कितना बचेगा? 3, पॉइंट लग रहा है, 0 आ गया। मैं इसे दोबारा रिपीट करके हल करूँ क्योंकि जगह नहीं है, राइट। 30 को 17 1 जा 17, कितना बचेगा स्टूडेंट? बोलो 13, पॉइंट लग रहा है, 0 आ गया। उसके बाद 17 7 जा कितना होता है स्टूडेंट? बताइए जल्दी। 17 7 जा 190, कितना बचेगा? 11, पॉइंट लग रहा है, 0। उसके बाद नाउ स्टूडेंट 17 6 जा कितना जाएगा स्टूडेंट? 102, कितना बचेगा? 8, राइट, पॉइंट लग रहा है, 0 आ जाएगा। 17 5 जा 85 होता है, नहीं जाएगा। 17 4 जा 68, कितना बचेगा स्टूडेंट? बोलो 12, पॉइंट लग रहा है, 0। इसका बताइए 17 7 जा कितना होता है? 119, 17 7 जा कितना होता है? 119, और कितना बचेगा स्टूडेंट? 1। नाउ स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसके बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन लेके चले थे वहीं पे हमारा दोबारा रिपीट हो गया 1, यानी कि ये प्रोसीजर आपका दोबारा सा चलेगा पूरा का पूरा। ये प्रोसीजर आपका दोबारा से चलेगा पूरा का पूरा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इसके आगे नहीं करेंगे। तो हमारा रिपीटिशन ब्लॉक आ गया, यानी ये जो टर्म आई है आपकी, ये दोबारा से पूरी की पूरी रिपीट होगी, ठीक है। तो यानी कि इस नंबर को आप कैसे लिख पाओगे स्टूडेंट्स? 0.0588239411767, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी रिपीटिशन ब्लॉक में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रिपीटिशन ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद डिजिट आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कितने नंबर ऑफ डिजिट से रिपीटिशन ब्लॉक में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर ऑफ डिजिट्स, 16 number of digits are there in the repetition block. कितने नंबर ऑफ डिजिट है आपके रिपीटिशन ब्लॉक में? 16 number of digits are there in the repetition block. So student, this is the answer of your question number 5. Wow. What is the maximum number of digits found in the repetition block when 1 divided by 17? That is 16 number of digits. Right student? कर पाएंगे आप लोग? Okay. Now carry on question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6, look at the several example of rational number which can be written in the form of p upon q। स्टूडेंट आपको पता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो आप किस फॉर्म में लिखते हो, p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हो। आपने देखा कि सारे नंबर जो होते हैं वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे p और q आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जहाँ पे p और q आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, इंटीजर्स, ठीक है। p और q आपके इंटीजर्स होते हैं और को प्राइम नंबर पॉसिबल है। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर पॉसिबल हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। क्वेश्चन क्या है, कैन यू गेस विच प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो लगी रही होगी किसमें, जब आप p अपॉन q को देखते हो, किसी भी रेशनल नंबर को देखते हो कि रेशनल नंबर होने के लिए कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, जिससे कि आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को बता सकें कि कोई भी रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको कोई नंबर देख के बताना है बिना डिवाइड करे कि नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो स्टूडेंट उसकी प्रॉपर्टी होती है, आप लोग लर्न कर लेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी इज फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट, जो नीचे लिखा होता है। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि q। q के जो फैक्टर होते हैं वो किस ऑर्डर के होने चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के वो किस ऑर्डर के होने चाहिए स्टूडेंट, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऑर्डर के होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n यानी सिर्फ मल्टीपल 2 के बने या 5 के बने या दोनों के बने, ठीक है, तो नंबर आपका कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। आप बिना डिवाइड करे बता दोगे। आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालिए, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके 2 या 5 के आते हैं, बस किसके, 2 या 5 के, या तो 2 के आए या 5 के आए या 2 और 5 के दोनों के आए। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है स्टूडेंट तो आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के आते हैं तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर कहलाया जाएगा, यानी वो नंबर रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर आपके q के फैक्टर इस ऑर्डर के नहीं आते, इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है, 3 आ जाए आपका, 7 आ जाए आपका, 11 आ जाए, तो नंबर आपका, अगर आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर यानी कि q के फैक्टर आपके 2 के फैक्टर बनते हैं या आपके 5 के फैक्टर बनते हैं, तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाया जाएगा। अदरवाइज वो कैसे बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर फैक्टर 2 या 5 के अलावा कोई और स्टूडेंट आपके आते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के हैं तो नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 या इसके अलावा कोई और है तो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। कर पाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। राइट 3 नंबर्स whose decimal are
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब आप मुझसे पूछेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? वो नंबर जो कभी कटे ना। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। अब आप मुझसे कहेंगे ऐसे कौन से नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होते और जो कभी रिपीट नहीं होते? ऐसे नंबर को स्टूडेंट क्या बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर कहलाए जाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स, राइट। मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको तो सिर्फ 3 लिखना है। 0.04, 004, 0004, 00004 and so on. 0.73, 073, 0073, 00073 and so on. 0.9, 09, 009, 0009, 00009 and so on. कोई भी नंबर लिखिए आप लोग, बस वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, ना तो वो कभी खत्म होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। 73, 073, 00073, 00073 एंड सो ऑन। 04, 004, 0004, 00004 एंड सो ऑन। कितने भी नंबर आप लोग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है स्टूडेंट। बस मेरे को यहाँ पे 3 नंबर लिखने थे, 3 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलो मैंने एक और बना दिया, तो एक और लिख लो। 0 पॉइंट बोलो अपने पास से 8, 08, 008, 0008, 00008 एंड सो ऑन। कितने भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। बोरियत तो नहीं हो रही? अच्छे से पढ़ेंगे वो आप ही लोगों के लिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। हर बच्चे तक सॉल्यूशन पहुंचना चाहिए। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। फाइंड 3 irrational number between the rational number 5/7 and 9/11, 5/7 and 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं। 3 इरेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको लिखने हैं, 5/7 एंड 9/11। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं इन दोनों को 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक डिवाइड कर लूँ। 5/7 बताओ कितना हो सकता है, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 0.71। इसे 2 प्लेसेस तक डिवाइड करो, बोलो 11 8 जा 88, 0 पॉइंट आएगा तो बोलते क्यों नहीं हो? 0.821। सबसे बढ़िया तरीका है ये रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। रेशनल नंबर में से आप उसे 2 प्लेसेस तक डिवाइड कर दो। अब तुम इनके बीच के बेटा जी अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हो। कितने? अनलिमिटेड। कैसे? देखिएगा 0.71 और 0.81 के बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे 0.72, 072, 0072, 00072 एंड सो ऑन। 0.73, 073, 0073, 00073 एंड सो ऑन। 0.74, 074, 0074, 00074 एंड सो ऑन। आप कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हो, 75, 76, 77, 78, 79, 80, बट किससे छोटे होने चाहिए? 81 से छोटे होने चाहिए, राइट। 0.71 और 0.81 के बीच के
ये आपके 3 नंबर हैं जो आपके इरेशनल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बेटा। आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कौन कौन से हैं बेटा जी? √23, √225, 0.3796, 7.478, 478 and so on. Fifth part is 1.10. आगे क्या है? 100, 1000, 1000 एंड सो ऑन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? देख के आपको कितने पार्ट आते हैं? स्टूडेंट रूट वाले नंबर हैं। रूट वाले नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये √225 है। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, अभी आप इसे रेशनल लिखोगे तो ये कैसे हो गया? स्टूडेंट √225 का रूट क्या होता है स्टूडेंट? 15। पहले चेक कर लेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। स्टूडेंट 225 आपका किसका रूट होता है? 225 का रूट स्टूडेंट होता है आपका 15, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यानी √225 का 15 होगा और 15 को 15/1 लिख सकते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका रेशनल। ठीक है बच्चों। 0.3796 इसे आप क्या लिख सकते हो? 0.3796 को पॉइंट हटाओगे नीचे 1, 1, 2, 3, 4 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल। 7.478, 478 नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, यानी कि रेशनल। पीछे मैंने आपको एक्स की तरीके से करके दिखाया था, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं आपके? रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं आपके? इरेशनल। ठीक है बच्चों, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर कहलाए जाते हैं बच्चों रेशनल, क्योंकि हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था आपको। ये नंबर है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बच्चों नंबर कैसा होता है आपका? इरेशनल। कैसा होता है? इरेशनल। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 NCERT क्लास 9 की खत्म हो चुकी है बच्चों। अगली वीडियो में हम लोग 1.4 स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और खुश रहिए। राइट स्टूडेंट? सो खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, सबको बताइए जो हमारे लिंक में नहीं है कि भैया अपना चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर लो। सर है कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं। राइट? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा चैनल खोल के बैठो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। राइट स्टूडेंट? सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट।